जुर्म कितना भी संगीन क्यों ना हो, गुनाहगार कितना भी शातिर क्यों ना हो, हर गुनाहगार अपने दामन पर छोड़ ही जाता है गुनाह की चीज़। क्योंकि गुनाह अपनी गवाही खुद देता है। आप देख रहे हैं गुनाह के छींटे शकील साजिद के साथ। फर्रुखाबाद में जुआ और सट्टा कारोबारियों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र में एक पत्रकार के साथ मारपीट और धमकी का मामला सामने आया है। ये पत्रकार से पिटाई का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। आरोप है इल्जाम की सट्टा कारोबार से जुड़े लोगों ने पत्रकार को बेल्टों से पीटा और तमंचा दिखाकर जान से मारने की धमकी। पीड़ित पत्रकार की पत्नी की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दिया। पूरा मामला फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र का, जहां पत्रकार शानू खान के साथ मारपीट की घटना सामने आई। पीड़ित की पत्नी तबस्सुम के मुताबिक शनिवार शाम करीब 5 बजे वो अपने भाई फिरोज के साथ भूसा मंडी स्थित बड़े कब्रिस्तान के रास्ते फकीरों को खाना देने जा रही थी। इसी दौरान भूसा मंडी निवासी फैजान ने गाली गलौज करते हुए उनके भाई के साथ मारपीट शुरू कर दी। आरोप है कि बीच बचाव करने पर उन्हें भी पीटा गया। घटना की सूचना मिलने पर शानू खान मौके पर पहुंचे, जहां पहले से मौजूद फरमान और गुरियल ने उन्हें बेल्टों से जमकर पीटा। पीड़ित का आरोप है कि इस दौरान आरोपियों ने तमंचा दिखाकर जान से मारने की धमकी भी दी। घायल अवस्था में शानू खान को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका मेडिकल परीक्षण कराया गया। बताया जाता है कि मेडिकल के बाद जब वह घर लौटे तो आरोपी दोबारा मारपीट के इरादे से वहां पहुंचे, जिसकी पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पीड़ित शानू खान का आरोप है कि हमलावर सभी सट्टा कारोबार से जुड़े हैं। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा तो दर्ज कर लिया है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। क्या नाम है तुम्हारा? शानू पत्रकार है। कहाँ रहते हो? फतेहगढ़। क्या मामला हो गया लोहिया? मामला जो गया है, फकीर को खाना देने जा रहे थे तो वहाँ पे जुआ और सट्टा हो रहा था, तो उन्होंने सोचा कि मुखबर ना आ गए हैं। मुखबर के तो बैठे थे 10-15 लोग, सटोरी थे वो मोहल्ले के भूसा मंडी के। तो उन लोग ने बैठे ना कोई बात करी, कुछ बैठे चलाना चालू कर दी, पीछे बैठे सब छपी है हमारे। और जब हमने उनसे कहा क्या बात हो गई तो कहने साले मुखबरी करता है। जहाँ कुछ नहीं होना आप कुतवाली में 1 लाख रुपया जो है हमारा जाता हर महीने। किस जगह पे हुआ था ये? भूसा मंडी मोहल्ला है। तमंचा 315 का, अगर हम भागे ना तो फायर कर देंगे। कितने बजे की बात है? ये अभी आधे घंटे पहले की बात है। उसके बाद क्या करा आपने? उसके बाद एप्लीकेशन कुतवाली गए, कुतवाली में एप्लीकेशन दे के डॉक्टरी कराने आए। फिरोजाबाद में एक महिला के साथ मारपीट का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया और महिला को लाठी डंडों से बेरहमी से पीटा गया। फिरोजाबाद के खैरगढ़ थाना क्षेत्र में एक महिला की पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया है। आरोप है कि चचेरे भाइयों के बीच दीवार को लेकर विवाद में महिला को निशाना बनाकर पीटा गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पूरा मामला थाना खैरगढ़ क्षेत्र के पृथ्वीपुर गांव का, जहां दीवार को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पहले दोनों पक्षों में कहासुनी हुई, लेकिन देखते ही देखते विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। आरोप है कि कुछ लोगों ने एक महिला को घेर लिया और उसे लाठी डंडों से बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। इस दौरान महिला मदद के लिए गुहार लगाती रही, लेकिन हमलावर लगातार उस पर हमला करते रहे। घटना का वीडियो किसी ने मौके पर बना दिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस हरकत में आई और मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी। बताया जाता है कि घटना रविवार की है, जबकि सोमवार को इसका वीडियो वायरल हुआ। थाना प्रभारी प्रेम सिंह के अनुसार पीड़ित महिला का मेडिकल परीक्षण कराया गया। हालांकि अभी तक कोई लिखित शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। पुलिस का कहना है कि शिकायत मिलते ही आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान करने में जुटी है। वहीं गांव में घटना को लेकर लोगों में आक्रोश है और जितने भी आरोपी हैं, दोषी हैं, उन पर कार्रवाई की मांग लगातार की जा रही है।
रामा देवी ने पेट में बैठ गई, दूसरी को सवारे पेट में मारे में। किस वजह से मारा पीटा था? बोलने की दीवार लग रही थी, दीवार न लगाने लग रही। पहले 100 नंबर बुलाई, 100 नंबर आई, थोड़ी देर बाद वो चली गई, फिर बाद में मारपीट करी इन लोगों ने। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में अवैध अफीम की खेती के खिलाफ प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। जिले के सभी विकास खंडों में ड्रोन के माध्यम से सघन सर्वे अभियान चलाया जा रहा है, जिससे हर गतिविधि पर नजर रखी जा सके। रायगढ़ में अवैध अफीम की खेती को लेकर प्रशासन अब पूरी तरह से एक्शन मोड में है। ड्रोन तकनीक की मदद से खेत की निगरानी की जा रही है। वहीं एक बड़ी कार्रवाई में अफीम की अवैध फसल का खुलासा करते हुए एक आरोपी को हिरासत में लिया गया है। दरअसल जिले में लंबे समय से अवैध अफीम की खेती की शिकायतें लगातार मिल रही थी। इसी के मद्देनजर प्रशासन ने व्यापक स्तर पर अभियान शुरू किया। इसी अभियान के तहत विकास खंड लैलूंगा के मूड़ा गांव में एक निजी भूमि पर उगाई जा रही अफीम की फसल का भी खुलासा हुआ। सूचना मिलते ही प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीमें मौके पर पहुंची और कार्रवाई के दौरान मौके से एक आरोपी को हिरासत में ले लिया। उससे पूछताछ की जा रही है और पूरे नेटवर्क की जानकारी जुटाई जा रही है। प्रशासन ये पता लगाने में भी जुटा है कि इस अवैध खेती के पीछे किन किन लोगों का हाथ है और क्या इसके तार किसी बड़े नेटवर्क, बड़े गिरोह से जुड़े। वहीं जिले के सभी विकास खंडों में ड्रोन के माध्यम से लगातार निगरानी की जा रही है, ताकि दूर दराज के इलाकों में भी छिपकर की जा रही अवैध खेती को चिन्हित किया जा सके। सख्त कार्रवाई के बाद अवैध कारोबार, अफीम के काले सोने के कारोबार से जुड़े लोगों में हड़कंप मच गया, ऐसा बताया जा रहा है। कई लोग अब अपनी गतिविधियां बंद करने या छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रशासन ने एसपी साहब ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि अवैध अफीम की खेती करने वाले को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल प्रशासन का ये अभियान जारी है और आने वाले दिनों में अफीम की खेती के और भी बड़े खुलासे होने की संभावना बताई जा रही है। सूचना मिली कि लैलूंगा थाना क्षेत्र के नवीनगढ़ गांव में कुछ लोग अफीम की खेती उगा रहे हैं। इस पर पुलिस की टीम इस वक्त घटना स्थल पर पहुंच गई है और थाना प्रभारी वहां से जो बताए हैं उसके अनुसार से साधुराम नागवंशी एक व्यक्ति है, जिसके पास लगभग 10 डिसमिल ज़मीन में कुछ इस तरह खेती वहाँ पे दिख रही है। दूसरा एक जगत राम नागवंशी है, जिसके 2 डिसमिल खेत में, और एक तीसरा अभिमन्यु नाग, जिसका लगभग 15 डिसमिल के खेत में अफीम के पौधे की तरह कुछ दिख रहा है। अभी सब कुछ प्रारंभिक स्थिति में है। पुलिस की पार्टी वहाँ पहुँची है। सब तस्दीक किया जाएगा कि ज़मीन किसके नाम पे है और इसमें कितने लोग शामिल है और किसकी क्या भूमिका है। तो ये सारी चीज़ों को थोड़ी देर के बाद क्लियर होगी, लेकिन पुलिस की टीम मौके पर पहुँचकर वहाँ पर अभी ये छानबीन कर रही है। थोड़ी देर के बाद जब स्थिति क्लियर होगी तो आगे अगर आवश्यकता अनुसार NDPS एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध करके आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। भोपाल के तलैया थाना क्षेत्र में गोवंश का शव मिलने से हड़कंप मच गया। घटना के बाद इलाके में कुछ वक्त के लिए तनावपूर्ण स्थिति बन गई, जिससे प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया। राजधानी भोपाल के तलैया थाना क्षेत्र से एक संवेदनशील वारदात सामने आई। पिपलेश्वर मंदिर के सामने बोरी में गोवंश का शव मिलने से लोगों में गुस्सा और आक्रोश देखने को मिला। सूचना मिलते ही हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। दरअसल रविवार देर रात पिपलेश्वर मंदिर के सामने एक बोरी में गोवंश का शव मिलने की सूचना मिली। जैसे ही यह खबर फैली, इलाके में सनसनी फैल गई और लोगों की भीड़ मौके पर जमा हो गई। घटना से नाराज हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता भी मौके पर पहुंचे और सड़क पर उतरकर चक्का जाम कर दिया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। स्थिति को देखते हुए जोन 3 के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और हालात को संभालने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। पुलिस की सक्रियता से कुछ ही देर में हालात पर नियंत्रण कर लिया गया और इलाके में शांति व्यवस्था बहाल कर दी गई। इधर इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर अफवाहों का दौर शुरू हो गया, जिसे देखते हुए पुलिस ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। पुलिस ने गोवंश के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की है।
साथ ही आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है ताकि आरोपियों की पहचान कर जल्द गिरफ्तारी की जा सके। एसीपी के अनुसार स्थिति अब पूरी तरह नियंत्रण में है और आरोपियों की तलाश के लिए लगातार कार्रवाई हो रही है। फिलहाल इलाके में स्थिति सामान्य है, पुलिस पूरी तरह सतर्क है और पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। थाना तलैया क्षेत्र में गौवंश से संबंधित एक बोरी में बंधा हुआ पशु प्राप्त हुआ था, तो पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। लोगों के बीच में थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी और लोग आपस में बहस कर रहे थे। अभी स्थिति बिल्कुल सामान्य है, आप देख सकते हैं यहाँ पर्याप्त पुलिस बल भी तैनात है और इस प्रकार की यदि कोई घटना प्रचारित कर रहा है तो वो उसके खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस प्रकार की झूठी शिकायत या फिर झूठी खबर का प्रचारित ना करे। पर्याप्त पुलिस बल है यहाँ तैनात है और आप देख सकते हैं कि स्थिति सामान्य है। रायपुर में पुलिस ने सूखे नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 अलग अलग मामलों में 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें 11 पुरुष और 1 महिला शामिल है। एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की संयुक्त कार्रवाई में करीब 40 लाख रुपए के नशीले पदार्थ जब्त किए गए हैं। पुलिस की कार्रवाई में कुल 42 किलो गांजा, 2200 प्रतिबंधित नशीली गोलियां और 1.53 ग्राम MDMA ड्रग्स बरामद किया गया है। सबसे बड़ी कार्रवाई कोतवाली थाना क्षेत्र में देखने को मिली, जहां एक मेडिकल स्टोर पर छापा मारकर 1700 अल्प्राजोलम टेबलेट के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। ये दवाइयां बिना वैध दस्तावेज के बेची जा रही थी, जिसके बाद मेडिकल स्टोर को सील करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई। वहीं गंज थाना क्षेत्र में 2 आरोपी MDMA ड्रग्स के साथ पकड़े गए। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी नागपुर से आने वाली ट्रेनों के अटेंडेंट के जरिए ड्रग्स मंगवाते थे। पंडरी थाना क्षेत्र में पुलिस ने 5 अंतर्राज्यीय गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया, जो ओडिशा से महाराष्ट्र गांजा सप्लाई करने जा रहे थे। इनके कब्जे से 42 किलो गांजा और 1 लाख रुपए नकद भी बरामद हुआ है। इसके अलावा DD नगर इलाके में 500 प्रतिबंधित नशीली गोलियों के साथ साथ 2 अन्य आरोपियों को भी पकड़ा गया है। पुलिस के अनुसार पकड़े गए कई आरोपी पहले भी लगातार आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहे हैं और इस नेटवर्क के तार अन्य राज्यों से जुड़े हो सकते हैं। पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू होने के बाद अब तक 24 मामलों में 56 आरोपियों की गिरफ्तारी और 1.72 करोड़ रुपए से अधिक के नशीले पदार्थ जब्त किए जा चुके हैं। फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है और अन्य कनेक्शन खंगाले जा रहे हैं। हम नियमित अंतराल पर आपको हमारा प्रोग्राम गुनाह की सीटें दिखाते हैं। इसे दिखाने का हमारा मकसद बिल्कुल साफ है, समाज में हो रहे अपराधों पर लगाम लगाना। क्योंकि हम समझते हैं यदि कोई सतर्क रहे, चौकन्ना रहे, सावधानी बरते, अपने आसपास के सन्नाटे में जन्म ले रही साजिशों को समझे, अंधेरे में सिमटी गुनाह की चीख को पहचाने, तो समाज से गुनाह कुछ कम हो सकता है। इसलिए आप देखते रहिए हमारे साथ गुनाह की छींटें। नमस्कार।